आजकल लेपर्ड रोज ही अटैक कर रहा है। कल मैंने रात को वीडियो बनाई थी वहाँ से किया, यहाँ पे टॉर्च की रोशनी मारी थी, लेपर्ड बैठा था और वो जो नीला घर है राजू, उसके यहाँ गाय की बछिया उसने घायल कर दी थी। आज वो बछिया मर गई। अभी मालूम चला है कि ये जो पहाड़ जहाँ पे ये मिट्टी टूटी हुई है, इसके आगे जाके वहाँ पे एक बकरी को ले गया, 2 बकरी को वहीं मार दिया। अब वो वही लेपर्ड है कि दूसरा है नहीं मालूम। अभी इस पहाड़ के ऊपर भी खेत हैं, ऊपर वहां से पटाखे फूटने की आवाज आई है 2 बार, और यहां से लंगूर जो कॉल करते हैं वो कॉल आई है अभी इस तरफ से। और वो जो लेपर्ड है बहुत बड़े साइज का, राजू ने तो मुश्किल से 4-5 फीट की दूरी से देखा है, और घबराहट में ही उससे आवाज निकल गई हा करके, और उस आवाज से वो लेपर्ड गाय को छोड़ के, बछिया को छोड़ के भाग गया था। और वो जगह जहाँ पे उसने मारा था वो जगह करीब करीब यहाँ है, जहाँ मेरी फिंगर सी थी ना, यहाँ पे उसने पकड़ा था बछिया को। इनका घर यहाँ है। वो गाय चरा के वापस आ रहा था राजू। अभी खरगोश छोड़े हुए हैं रूफटॉप डेक पे ही, अब नीचे इनको छोड़ता ही नहीं हूँ। यहाँ पे भी वॉच रखनी पड़ती है, एक आदमी रहना पड़ता है, नहीं तो बिल्ली तो यहाँ से आ ही जाएगी। दूसरी बात यह है कि अगर यहाँ ध्यान नहीं दिया तो ऊपर से बाज वगैरह भी झपट्टा मार सकते हैं। दोस्तों अभी मैं जा रहा हूँ उस पहाड़ पे, उसके भी लेफ्ट साइड में। कल एक लेपर्ड ने 3 बकरी मारी, 2 को तो वही मरा छोड़ गया, 1 को ले गया। अब ये या तो वही वाला लेपर्ड है जिसने राजू की बछिया मारी थी, हो सकता है दूसरा लेपर्ड भी हो। अगर लोगों ने देखा होगा तो मालूम चल जाएगा, क्योंकि ये वाला लेपर्ड तो बहुत बड़ा है जिसने राजू की बछिया मारी थी। इसके बारे में मैंने शॉर्ट वीडियो डाला था तो लोगों ने कमेंट लिखा कि शायद ये मैन ईटर बनने वाला है। देखिए, मैन ईटर नहीं बनने वाला है, क्योंकि वो बच्चों पे घात लगा के बैठा था। अगर तो वो मैन ईटर बन रहा होता तो राजू से सिर्फ 5 फीट की दूरी पर था। जब बछिया के पास राजू पहुंच गया था और डर के मारे राजू ने हाँ बोला तो वो डर के भाग गया। मैन ईटर बन रहा होता तो राजू पे अटैक कर देता। वो बच्चों पे घात इसलिए लगा रहा था कि कुत्तों पे घात लगा रहा होगा, बच्चे जमीन में बैठ के खेल रहे होंगे, और जमीन पे बैठे हुए बच्चे हों या लेडीज हों, टाइगर भी यही सोच के अटैक करता है कि वो बंदर है या इस तरह का कोई जीव है। उसे फिर वो ये समझ में नहीं आता कि ये आदमी के बच्चे हैं। खड़े हुए आदमी पे अटैक नहीं करता है जानवर, अगर तो वो नॉर्मल जानवर है। तो ये मैन ईटर नहीं बनने जा रहा है, लेकिन फिर भी सावधान रहने की जरूरत है। तो अभी हम इस नदी जाएंगे, फिर वहां से पहाड़ पे चढ़ जाएंगे। हमारे पास 3 रास्ते थे, एक तो इस पहाड़ से ऐसे जाके, एक इस पहाड़ से ऐसे जाके भी रास्ता था, और तीसरा था कि हम वहीं से पहाड़ पे चढ़ जाए। तो ये रास्ता लंबा था, इसमें चढ़ाई खड़ी है, लेकिन जल्दी पहुंच जाएंगे क्योंकि शाम हो गई है। एक्चुअली दिन में जाने का सोचा था, लेकिन इतनी ज्यादा गर्मी थी ना, हिम्मत ही नहीं हुई निकलने की। अभी कितना 4 बज रहा है, तो अभी 3:30 बज रहे हैं। फिर भी अभी शेड में हो तो ठीक है। जैसे धूप में आता हूँ, देखिए यहाँ पे धूप है, 4 बज गया ना, यहाँ जो धूप है तो उसमें पसीना, और दोपहर के 2 बजे तो भैया हिम्मत ही नहीं थी, इतना पसीना आ रहा था। अभी पसीना आ रहा है। तो अभी जा रहे हैं, लौटते वक्त अंधेरा होगा, लेकिन डंडा है हमारे पास, सायरन है, और सबसे बड़ी बात हिम्मत है। अब एक बार यहाँ का 360 डिग्री व्यू देखिए। ये नदी ने जो कटाव किया है, वो जगह, अरे वहां तो पूरा बह गया यार। जहां हम जंगल सर्वाइवल करने जाते थे, बड़ा ही घना रास्ता था जिसमें घुस के जाते थे, अब वो नाला ऐसा आया कि एकदम साफ कर दिया, बिल्कुल साफ पहाड़ी नाला दिख रहा है वहां पे। ऊपर तो और दबाई करी होगी, है टंकी में मिट्टी गिर गई। और ये देखिए, यहाँ एक बार मैंने बार्किंग डियर दिखाए थे आपको जब मैं अकेले ट्रैक पे आया था। तो यहाँ तो हल्का सा लैंडस्लाइड हुआ है, लेकिन ये काफी कट गया। ये तो पूरी यहाँ तक जमीन थी, है ना, ये पेड़ तो पूरे जमीन में थे, अब नदी में आ गए। यहां से नदी जाती थी पहले, यहां से। अब ये पूरा इतना कटाव करके बीच में से निकल गई है। ये पूरा एरिया काटा, यहां से जहां हरिमोहन खड़ा है ऐसे नदी आती थी। अब ये देखिए, जो सामने बड़ी चट्टान दिख रही है, ये वाली, ये यहां से गिरी है। यहां थी, यहां से गिर के यहां अटक गई है। और जहां देखो आपको लैंडस्लाइड ही लैंडस्लाइड दिख रहा है।
अच्छा, ये लैंडस्लाइड वहाँ ज़्यादा होता है जहाँ लैंटाना होती है, जहाँ घने पेड़ होते हैं वहाँ कम होता है, क्योंकि लैंटाना की जड़ें बहुत ज़्यादा गहरी नहीं होती हैं। अब देखिए दो नदियों का जो यहाँ पे संगम है, ये एकदम इधर घुस गई, ऐसा था ही नहीं। पहले यहाँ से रोड थी, यहाँ जाके भी इस जगह से नदी दिखती नहीं थी, यहाँ खड़े हो जब तब नजर आती थी, अब तो यहाँ से दिख रही है। इस बार तो बहुत बहा दी है, जमीन काफी बह गई है। ये देखिए एक पेड़ गिरा हुआ है, ये पूरा काट दिया है, यहाँ तक जमीन थी। और इस साइड भी ये जो सारे पेड़ नदी के अंदर आ गए हैं, पहले यहाँ पे मिट्टी थी, अब नदी ने इतना काट दिया कि पेड़ बीच में आ गया और 2-3 साल के अंदर ये पेड़ बह जाएंगे। और ये देखिए ये जो पत्थर का रंग अलग है, और यहाँ पे जहाँ धूप आ रही है, धूप की वजह से नहीं, वैसे भी पत्थर का रंग अलग है उसका। तो वो जो उस पहाड़ का पानी आया है जहाँ हम जंगल सर्वाइवल कर रहे थे, उसको बहुत तेजी के साथ उसने बहाया, तो वो पत्थर अलग तरीके के हैं, ये पत्थर अलग तरीके के हैं। देखिए ये पॉइंट है जहाँ से एक नदी आती है और एक नदी यहाँ से आती है, और ये दोनों मिलके आगे चली जाती है। ये देखिए ये पानी यहाँ से आ रहा है, ये वाला पानी साफ आ रहा है एकदम, और ये चूने के जैसा आ रहा है। जिस दिन ये वाली जिप्सी खरीद के आए थे तो रात को जिप्सी फंस गई थी ना, मैंने टाइटल डाला था, अपने आप ही निकल गई थी झटका मार के, वो इस जगह फंसी थी। वहां से आए थे, यहां से बैक करी थी हमने। अभी हमें उस पहाड़ के ऊपर जाना है। यहाँ बहुत ही सकरी सी नदी होती थी, पहाड़ी नाला, अब बड़ी नदी बनती जा रही है। और ये जो पेड़ है ये भी बिल्कुल आराम से मिट्टी में लगा हुआ था, अब नदी के बीच में आ गया और सूख भी गया, यानी कि 2 बारिश झेलेगा बह जाएगा। देखिए कितने सारे पेड़ गिरे हुए हैं, जहां देखो वहां पेड़ पड़े हुए हैं। अब देखिए कितना बढ़िया पिकनिक स्पॉट है ये, जंगली रिजॉर्ट के एकदम पास में ही है, कोई मुझे लगता है 1 किलोमीटर है। नदी बह रही है, घना जंगल है, देखिए एकदम घना जंगल, लेपर्ड से भरा हुआ, भालू से भी भरा हुआ, वो भी घना जंगल है, लेकिन बड़े बड़े पत्थर हैं, नीचे पानी बह रहा है। ये देखिए नज़ारा, एक गुफा सी है और उसके अंदर चलना है, नीचे पानी, ऊपर जंगल, चारों तरफ बर्ड्स की आवाज आ रही है। अब देखिए यहाँ से हमें पहाड़ पे चढ़ना है, ये नदी आ रही है और ये पूरा लैंडस्लाइड इस बार ही हुआ है। वो पहाड़ के टॉप पे जाना है हमें। इस तरीके का पहाड़ी रास्ता है, जंगल के बीचों बीच। देखिए कितना घना जंगल है, ये बेलें लगी हुई हैं। 5 बज रहे होंगे, लपट के निकलने का टाइम हो रहा है। हम लोग इस रास्ते से नहीं आएंगे, लंबे रास्ते से आएंगे पहाड़ के ऊपर वाले से, क्योंकि वहाँ पे घर है, क्योंकि निकलते वक्त देरी कर दी है और रात को इस रास्ते से लौटना खतरे से खाली नहीं, जबकि हम 2 लोग हैं। पुष्कर को मैं लेके नहीं आया क्योंकि उसका बीपी थोड़ा बढ़ा हुआ था। शमशेर बाबू बोले मेरा लो बीपी है, मैंने चेक किया, लो तो नहीं था, बोले शरीर में दर्द है। मैं चलो ठीक है तुम आराम करो। बहुत खड़ी चढ़ाई है, सांस फूल गई। वो देखिए दूर वहाँ जो कुछ घर से दिख रहे हैं, वहाँ जंगली रिजॉर्ट है, और वो जो सामने चोटी दिख रही है, वहाँ से हिमालय की चौखंबा जो चोटी है वो नज़र आती है। बहुत ज़्यादा खड़ी चढ़ाई थी, सांस फूल गई है। अभी थोड़ा रुक के छाँव में आराम कर रहा हूँ। पसीना इतना चल रहा है क्या बताऊँ, बहुत ही ज़्यादा खड़ी चढ़ाई है। मैंने थोड़ा आराम कर लूँ बैठ के। हरी मोहन को तो फर्क पड़ता नहीं है, एक तो पहाड़ का है, दूसरा एज का भी तो फर्क है। शमशेर बाबू इसीलिए आज बॉडी दर्द का बहाना मार गए, उन्हें पता था ये वाली पहाड़ी चढ़नी है। जो उन्हें पता है सबको कि मैं ज़बरदस्ती किसी से कोई काम नहीं कराता, सब मर्जी से करें, वही मेरी आदत है शुरू से। ठीक है, वरना मेरा प्लान इस रास्ते से आने का इसीलिए था कि 2-3-4 आदमी होते
तो हम लौटते भी इसी रास्ते से। और दूसरी एक गलती ये कर दी, टॉर्च भूल गए। तो अब हम पहाड़ के रास्ते से, लंबे रास्ते से आएंगे, क्योंकि ये रास्ता जानवर के लिए तो ठीक ही है, लेकिन दिखेगा नहीं इसमें रास्ता। ये बड़ा ही उबड़ खाबड़, एक कदम चूका नीचे उस बड़े पेड़ तक जाना है अभी। और ये देखिए यहाँ का नज़ारा, वहाँ सामने घर है, कोई लेडी बकरी चरा रही है। वो देखिए सामने हमारा जंगली रिजॉर्ट दिख रहा है, जोशी जी घर दिख रहा है, उसके नीचे जो नदी दिख रही है, नदी के वहाँ पे हमारा जो रिवर साइड बैम्बू का बर्डिंग हट है वो दिख रहा है। बाकी तो सब पेड़ में छुपे हैं, लेकिन जोशी जी घर साफ दिख रहा है। ये देखिए, ये हमारा बर्डिंग हट दिख रहा है नीचे नदी किनारे, ये ऊपर जोशी जी का घर है। हम इतनी दूर हैं अपने रिजॉर्ट से। वो सामने दिख रहा है मणिकूट पर्वत। ये भी आंवले का पेड़ है ना? हाँ, अरे सॉरी, वही मैं खैर ही बोल रहा था, आंवला निकल गया मुझे। तो इसमें फली ऐसी आती है। ये दोस्तों घोड़ा चल रहा है और लेपर्ड इन पे भी अटैक करता है, यहाँ भी करता है और नैनीताल वगैरह के रास्ते में भी करता है। तो हरिमोहन बता रहा है कि जब लेपर्ड सामने आता है तो अपनी आँख बंद करके खड़े हो जाते हैं डर के मारे। खच्चर तो फिर भी दुलत्ती मार देते हैं, ये इजी शिकार बन जाते हैं, लेकिन अगर इतना इजी है तो फिर इन पर अटैक क्यों नहीं करता? वो इनका साइज देख के डरता होगा, उसे नहीं मालूम होगा ना कि आंखें बंद कर लेंगे। इसका जरा सायरन बजाओ, इस पे असर देखते हो। इधर इधर खड़े हो सामने, जो कैमरे में हो जरा इधर ऐसे। ये जो सायरन एक बार देखते हैं। हाँ, बंद कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ा। ये जो पहाड़ के ऊपर गांव है उसका पहला घर। दोस्तों ये है गब्बर सिंह, ये शोले वाले गब्बर सिंह नहीं है ये, लेकिन लेपर्ड कल इनके यहाँ आया और 3 बकरी मार गया। क्या हुआ, क्या किस्सा? रात को 2-2:30 बजे लगभग आया था बकरी। हाँ, बकरी बांध रखी थी। हाँ, और वो हम सो रखे थे अंदर। हाँ, और उसने 2 बकरी मार दी। हाँ, एक को लेके चला गया। तो इसके अंदर थी? इसके अंदर थी। तो कैसे घुस गया फिर? यहाँ से नीचे से जाली भी लगा रखी थी। हाँ, इसको तोड़ के अंदर घुस गया। अच्छा, तोड़ के घुस गया। हाँ, पेड़ से। अच्छा, ये जो ये बांस टूट रखा है उसी ने तोड़ा है? और फिर वो आप लोग को कैसे मालूम चला? सुबह हमने सुबह देखा। अच्छा, सुबह आपको रात को नहीं मालूम चला? रात को जब वो लेके गया उसको तब पता लगा कि लेके चला गया। अच्छा, हाँ जी। लेकिन हिम्मत नहीं हुई होगी आने की? हिम्मत क्या, हल्ला उल्लू किया हमने, वो लेके चला गया था। हाँ, और बकरी की फोटो दोस्तों मैं इंसर्ट में दिखा रहा हूँ कि देखिए, खुले में नहीं बांधी थी इन्होंने, तो पूरा अपनी तरफ से जो ये कर सकता है एक इंसान, और बांस भी ठीक ठाक ही इन्होंने किया हुआ था। तो इसको नीचे वाले इसको जो है ये देखिए, ये इसको तोड़ा। हाँ जी, यहाँ से ये लगा था, यहाँ से तोड़ के। अच्छा, गया था। अच्छा, ये यहाँ से जाली लगा रखी थी अंदर से, इसको फेंक दिया। देखिए यहाँ से तोड़ा उसने, ये वाला सेक्शन जो ये इसको हटाया। यहाँ से घुसिए ना, ऐसे तो ऐसे ही था। यहाँ से अंदर घुसा। अच्छा, तो मतलब तोड़ा नहीं, इसमें गैप था। गैप नहीं, उसने तोड़ा नहीं, यहाँ पे अच्छा, तोड़ दिया उसने। अच्छा, अच्छा, जैसे ये ऐसे आड़ा था, इसको तोड़ दिया, मतलब एक ऐसा जा रहा था। इसको तोड़ दिया, तोड़ के गैप किया उसने। यहाँ पे खच्चर थी। हाँ, यहाँ खच्चर थे, उनको कुछ नहीं बोला? उनको कुछ नहीं बोला। तो खच्चर तो उनको मतलब मारते होंगे, दुलत्ती मार, लाल मार देते हैं ना, खच्चर तेज होते हैं। तो ये था दोस्तों, इसके अंदर आया। कितनी बकरी थी? 3 थी इसमें थे 7 बकरियां। हाँ, 3 को मार दिया। अच्छा, 7 बकरियां थी, तो 3 को मार दिया, 1 को ले गया। ये खून ही पड़ा क्या? हाँ, ये खून यहाँ पे, अब तो वैसे हो गया ना। यहाँ पे ये यहाँ पे थी, यहाँ पे थी, और यहाँ पे उसको तो उठा ले गया, डंडा लेके चला गया उसको, रस्सी सहित। अच्छा, रस्सी सहित, खूंटा भी ले गया, खूंटा भी लेके चला गया उसको। तो ये दोस्तों, ये कल की बात, ये खून जो है, ये खून पड़ा, देखिए पूरा, ये खून है, ये पूरा खून है यहाँ पे, ये खून है। तो यहाँ पे 2 बकरी मारी, यही पड़ गई, ऐसे ही बांधी हुई थी, ऐसे बस वो करार वो करके चला गया। तो गिरी बकरी यही थी, गिरी यहीं पे थी। तो यही खून इसलिए जमा हो गया ना। और ये कोई यहाँ पे थी, वो उसको पहले मारा होगा, फेंका, उसके बाद खूंटा लेके चला गया।
देखिए ऊपर से पूरा कवर्ड है, कहीं से रास्ता नहीं था अंदर आने का, सब जगह से इन्होंने पैक कर रखा है। एक हाँ ये चद्दर लगा रखी ऊपर से, ऊपर चद्दर है, केवल ये एंट्री पे जो है इन्होंने बांस का बनाया हुआ था। इसको भी आप पत्थर का ही कर दो ना। पत्थर का सर, पर 2 साल से ऐसे ही था, कभी ऐसा हुआ नहीं। हाँ कल पहली बार हमने कहा हमें खच्चर रहते, हम भी ऊपर रहते। यहाँ से करके घुस गया। रात को इनको आहट हुई, इन्होंने हल्ला मचाया, लेकिन छोड़ा नहीं। हाँ यही इधर को गया, इधर को। हाँ। तो दोस्तों ये उसी तरफ गया जहां से हम भी आए ना, जिस वो उधर दूर हमारा वहाँ जंगली रोड दिख रहा है, और ये इस जंगल से तो इधर ही गया। हो सकता है ये वही वाला लेपर्ड हो जिसने राजू की बच्चियां मारी है। वो वाला है, उससे पहले परसों से गाय भी मारी वहाँ पे। अच्छा गाय में, हाँ गाँव वालों की ना ला रहे थे, खोल के वहीं पे मार दिया रास्ते में। और कितने बजे मारी? वो कम से कम 12-1 बजे के दिन में। अच्छा 4 बजे मारी है ना, 1 बजे, वो क्या पता, मैं था वहाँ। अच्छा तो उसको देखा था किसी ने मारते हुए? उनको वही थे साथ में, तो देखा उन्होंने फिर उसके बाद फेंक दिया उसने नीचे, फिर आए थे वो देखने। अच्छा हाँ, तो बाद में फिर खा गया कि नहीं खा गया उसको तो। अच्छा शाम तो वो एक ही लेपर्ड इस इलाके में, कई लेपर्ड है यहाँ पे? कई लेपर्ड है यहाँ पे, एक थोड़ी नहीं, हाँ, कई है ना। पर वो वाला वहाँ से यहाँ तक कवर कर रहा है जो इधर है। अच्छा तो मतलब राजू वाला अलग होगा? वो अलग है। हो सकता वो भी हो सकता है, क्या पता। हाँ नहीं, राजू वाला बता रहा है बहुत बड़ा है। ये भी तो बहुत बड़ा है, बहुत लंबा। बड़ा है ना। तो फिर वही वाला है ये। हो सकता है। हाँ तो देखिए पूरा दोस्तों जंगली इलाका है, और ये ऊपर गांव है, और गांव आज से नहीं है, ये मेरे ख्याल से कितने साल से होगा? 30-40 साल से। 30-40 साल? नहीं तो उसके पहले कहाँ रहते थे आप लोग? यही रहते हैं, उससे पहले तो बहुत पहले से 30-40 साल से मकान को बनते हुए हो गए ना। अच्छा नहीं तो आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र हो गई 35-40। तो आपका जन्म यहीं हुआ है? जी, इसी मकान में, इसी घर। और आपके पिताजी का? उनका भी यहीं हुआ। तो फिर 30-40 साल कहाँ हुए, ज्यादा हो गया ना? हो गया ना, पर मकान को बोल रहा हूँ मैं यहाँ पे जो मकान। हाँ और आपके दादाजी कहाँ रहते थे? वो भी यहीं रहते थे। और उनके पिताजी? उनके पिताजी तो पता नहीं पता। तो मतलब आप ये समझ लो कि पिताजी दादाजी का मतलब बनाया हुआ है, दादाजी का ही बनाया हुआ है। दादाजी का ना। तो आप मान के चलो कि 100-120 साल तो हो ही गए ना। हो गया। हाँ ऐसे हो गए। इसमें ये क्या, ये भी पशु रहते हैं इसमें? इसमें पशु दादाजी का है। अच्छा क्या रहते हैं, बकरी वगैरह? इसमें बकरी, गाय। आजकल गोट में है ना, आजकल तो गोट में है, लेकिन सर्दियों में यहाँ रहते हैं अंदर। अच्छा देखिए दोस्तों ये इन्होंने थोड़ी सी फसल वगैरह उगाई है। और दूसरी बात, पानी की आप समस्या बता रहे थे, पानी की क्या? पानी की तो बहुत समस्या है यहाँ पे सर। कहाँ से लाते हो पानी? पानी लाते हैं नदी से, उधर गदेरे से। कैसे, सिर पे? और कितनी दूर से लाते हो? यहाँ से होगा 1-1.5 किलोमीटर। 1-1.5 किलोमीटर ले ली? नहाने का भी और पीने का भी? वहीं से। और कितना पानी लग जाता है? कितना बड़ा परिवार है आपका? मेरे परिवार में तो 7 आदमी। मतलब आपका घर कौन सा है? ये वाला है सर, इधर वाला, नीचे वाला, ऊपर चाचा जी के मकान है, नीचे वाला। अच्छा वो नीचे वाला है, ऊपर चाचा जी है। तो ऊपर चाचा जी और नीचे आपके परिवार में कितने लोग हैं? मैं 5 बच्चे हैं मेरे, मैं 6 और एक मम्मी, 7 आदमी। 7 आदमी। तो 7 बाल्टी से ऊपर लगता होगा पानी? हाँ लग जाता है, 5-6 बाल्टी लग 5-6 बाल्टी लग जाता है। मान लो बच्चों को कम मान लो, मतलब ऐसा पानी को हिसाब से चलाते हैं ना, जब पानी है नहीं तो इस हिसाब से चलते हैं। पानी को तो बहुत लग जाता है। नहाना हुआ, धोना हुआ। और जानवर के पीने का पानी वो वहाँ जाते हैं। अच्छा ले जाते हैं उनको। हाँ। और जैसे कभी तबीयत वगैरह खराब हो जाए तो उसकी बहुत दिक्कत है, वहाँ जाना पड़ता है, बाजार ऋषिकेश। यहाँ से नदी में जाना पड़ता है बिरासनी होते हुए। यही जिससे मैं अभी आया हूँ, जिससे आप आए हो, ये रास्ता है। पैदल वहाँ से पानी में जाना पड़ता है, गाड़ी की सुविधा। और अभी एक किसी की डेथ हो गई थी, वो कहाँ हुई थी? तो वो नीलकंठ यहाँ से, यहाँ रहते पल्लीसाल में। उनको यहाँ से ले गया नदी। वो जो घर दिख रहा है? हाँ ये वाला घर है। अच्छा वो पेड़ से वो नहीं है? अच्छा ऊपर दिखता है। उनको तबीयत खराब हो गई तो कुर्सी से ले गए थे। दोस्तों ये जो घर दिख रहा है आपके सामने, ये इस घर में तबीयत खराब हो गई थी, चारपाई में लेके गए थे, लेकिन उस दिन ट्रैफिक जाम था पूरा। दिल्ली जब आया हुआ था 8 से 10 तारीख को, यहाँ से सुविधा नहीं है ना, दिल्ली में सुविधा नहीं है गाड़ी का। तो वहाँ 5-5 घंटे का जाम था। तो दिल्ली यहाँ से ले गए, पहले वहाँ जहाँ मेरी गाड़ी खड़ी है वहां तक तो ले गए चारपाई पे, उसके बाद फिर दिल्ली तक नहीं, दिल्ली तक तो गाड़ी से ले गए थे। अच्छा, वहाँ से शेखर गाड़ी में ले गए, शेखर या कोई दूसरी गाड़ी कर रखी थी। तो दिल्ली तक तो ले गए वो मतलब जहाँ मेरी गाड़ी खड़ी है वहां से गाड़ी आ गई थी। लेकिन गाड़ी जब दिल्ली पहुंची, वहां से वो जो नीलकंठ वाली रोड थी पूरी जाम थी। 5-6 घंटे का जाम था ऋषिकेश पहुंचने के लिए। तो हॉस्पिटल पहुंच ही नहीं पाए, उनकी डेथ हो गई।
वैसे यहाँ पे क्या है, एक रोड बन गई है, अगर आप वो देख रहे हो सामने जो मेन दिक्कत है एक नदी में पुल का और एक विदासनी में 2 पुल लग जाए तो सुविधा बिल्कुल बराबर सुविधा हो जाएगी हमारे। तो ये दोस्तों देखिए, ये रोड जो रोड रोलर खड़ा हुआ है, देखिए वो विंध्यवासिनी माता के मंदिर से जो रोड ऊपर चढ़ रही है वो जाती। हालांकि ये रोड बहुत घूम के है, अगर यहाँ से ऋषिकेश जाना है, सही है, ये यहाँ से ना सही है। हाँ, अगर तुम खास जाओ तो घूम नहीं तो मतलब यहाँ से अगर आप विंध्यवासिनी से तो ठीक है, वो तो नदी वाले रास्ते से, लेकिन वो तो बारिश में चलता नहीं है, बारिश में नहीं चलता, तो हमें ऊपर से जाना पड़ता है, ऊपर जाना पड़ता है। अगर इस रास्ते से इधर से तिमली होके जाओगे तो बहुत लंबा पड़ता है, 4 घंटे लगते हैं ना ऋषिकेश के। 4 घंटे लगते हैं। और देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो पहाड़ के ऊपर, यहाँ भी देखिए एकदम घना जंगल है। यहाँ से तो बगैरा वगैरह बोलता ही रहता होगा रात को। हाँ, यहीं रहते हो रात भर। हाँ, तो देखिए पूरा गहरी खाई है, यहाँ पे खाई पड़ गई है मकान के नीचे। और यहाँ देखिए कुछ मकान बने हुए हैं, वो ये टोटल यहाँ 5-6 मकान है ये। और वो स्कूल है वहाँ सामने ऊपर। अच्छा, वो वहीं पे रोड है ना इनको। ये भैया आप ये रख लो। ये जो है ना, अमेरिका से एक हमारे सब्सक्राइबर है पीके टिक्कू जी, उन्होंने भेजा है। ये शायद आपके काम आए, रात को वगैरह है ना। इसकी रस्सी खींचो जरा, यहाँ पकड़ खींच दो, और जब इसको वापस लगाओगे तो रात को अगर आप बाहर निकल रहे हो ना, पहले इसको कर दो तो वो बगेरा हट जाएगा साइड में, ठीक है ना। तो इसमें घड़ी वाले सेल लगते हैं, जब खत्म हो जाए लगवा लेना, ठीक है ना। इसमें छोटी सी टॉर्च भी है, ठीक है ना। तो ये इसको इमरजेंसी के लिए रखना, बच्चों को मत दे देना, खेलते रहेंगे, ठीक है। चलो जी, ठीक है। ये देखिए पहाड़ के एकदम टॉप पे है गांव। वो देखिए शाम हो रही है, वहां से एक रोड है, लेकिन वो रोड अभी खराब है, इसलिए रोड रोलर वहां पे काम कर रहा है। और एक घर ये था, ये पॉली फार्मिंग हो रही है। और ये घर है सुरेंद्र प्रधान जी का। ये इन्होंने बाथरूम बनाया हुआ है। ये बैठने की जगह बनाई है क्या इसके ऊपर? कैसे ही है, हल्का सा इसमें पुल बना देते तो बैठने की जगह बन जाती। अच्छा, ये उनका पर्सनल है? हाँ जी। ये देखो, अरे बाप रे, कितना बड़ा मुर्गा है। बड़ा ही खतरनाक मुर्गा है। आप में से बहुत सारे लोगों ने देखा नहीं होगा अदरक का पौधा। ये अदरक, ये वाली है हल्दी, और ये चौड़े वाले अरबी। ये पूरा खेत लगे हैं। यहाँ से आप देखो 360 डिग्री व्यू। अब वो रोड बन गई है, अभी काम चल रहा है। तो विंध्यवासिनी माता के मंदिर के पास जो रोड उतरती है वही दिख रही है आपको सामने। हम एकदम पहाड़ की चोटी पे हैं। सामने दिख रहा है मणिकूट पर्वत। ये वाला वो पहाड़ है जो हमारे जंगली रिजॉर्ट के ऊपर वाला है, वो जो सामने दिख रहा है। और यहाँ पे भी घर बने हुए हैं।